बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलान तैमूरी, कैमबर्ड इन्फो से। नाज़रीन, आपको याद होगा गुलबर्ग के इलाका में ऑर्चर्ड यूनिक होटल से छापे के बाद हॉलोवीन पार्टी वहां पर हो रही और उस पार्टी पर छापे के दौरान 51 अफराद को हिरासत में लिया गया था और हिरासत में लेकर इन पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें सजावल और सुजैन जो है सर फहरिस्त हैं कि जो पूरा एक गैंग है पार्टी करवाने वाला। तो नाज़रीन, ये अफराद अभी तक जेल में है। ये जेल में क्यों है नाज़रीन अभी तक? हालांकि जो मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हुआ था, सवाए तमाम दफात के एक जो दफ़ा इसमें जो लगाई गई है 9A जो है इसमें जो लगाई गई है, ये नाज़रीन बड़ी खतरनाक दफ़ा है। ये दफ़ा नाज़रीन मंशियात की बरामदगी पर लगाई जाती है और ये चरस की बरामदगी पर लगी हुई है। मज़े की बात यह है कि इस जुर्म की जो दफ़ा है, इसकी ज़मानत जो है, जो मजिस्ट्रेट हैं, जो लोकल मजिस्ट्रेट होते हैं, मुतलका थाने की जो लोकल अदालत होती है वहाँ के, वो इसकी ज़मानत नहीं दे सकते। ये ज़मानत सेशन कोर्ट से जो है वो करवाई जाती है। लेकिन नाज़रीन, चूँकि ऑर्डर्स के अंदर इस जुर्म की भी ज़मानत दे दी गई और जब ये जेल में ऑर्डर चले गए तो वहाँ पर जब देखा गया कि ये 9A की जो ज़मानत है ये मजिस्ट्रेट साहब नहीं दे सकते, ये तो एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत से मंजूर करवाई जाती है, तो नाज़रीन जेल ने जो है इन अफराद को रोक लिया था। परसों से रोका हुआ है, कल भी ऑर्डर करेक्ट नहीं हो सके और ये लोग जेल में रहे हैं। परसों का ये वाक़या है नाज़रीन, 11 तारीख को इन पर मुकदमा दर्ज हुआ था, 11 तारीख को ये गिरफ्तार हुए थे। तो नाज़रीन, ये इन अफराद के साथ एक ड्रामा ही हो गया है कि ये लोग इतनी देर जेल में रह गए हैं। हालांकि इनकी एक आधे दिन के अंदर ज़मानत हो जानी चाहिए थी, लेकिन नाज़रीन जो 9A दफ़ा लग गई है ना, जो चर्स जो बरामद हुई है 15 ग्राम एक, 10 ग्राम एक, 10 ग्राम एक, इस हॉलोवीन पार्टी में इस चर्स की मौजूदगी ने इनके केस को जो है वो पेचीदा बना दिया है और ये एक लंबा केस हो गया है। चूँकि नाज़रीन इसमें चर्स की बरामदगी डाली गई है। पुलिस की FIR ही इस किस्म की थी कि इसमें जो ज़मानत है ये लोकल मजिस्ट्रेट नहीं दे सकते थे। पुलिस ये जानती थी कि जो 9A इसमें जो चर्स की बरामदगी डाल दी गई है, इसकी ज़मानत यहाँ से नहीं होनी है, सेशन से ज़मानत होनी है। इन ऑर्डर्स के अंदर नाज़रीन मेरे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक या तो इस जो दफ़ा लगाई गई है 9A, इसे जो है वो हज़फ कर देना चाहिए था और उसके बाद बेल देनी चाहिए थी, या फिर जो है इन मुलजमान की, जिन मुलजमान से चर्स बरामद हुई थी, उनकी बेल जो है वो खारिज कर देनी चाहिए थी ताकि बाकी मुलजमान की जो वो बेल हो जाती। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर स्टेट ऑर्डर्स हो गए, बेल दायर की गई और जो है रूटीन के अंदर जो है ये बेल दे दी गई। लेकिन नाज़रीन ये एक इसमें जुर्म एक ऐसा है 9A जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 9A की जो ज़मानत है ये लोकल मजिस्ट्रेट साहब नहीं ले सकते और ये जो ज़मानत है ये सेशन जज साहब की अदालत से, यानी कि एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत से मंजूर होगी तो इन्हें ज़मानत मिलेगी। अदरवाइज़ ये लोग जेल में ही रहेंगे। अब देखते हैं कि कब ऑर्डर्स ठीक होते हैं। अब मजिस्ट्रेट साहब जो है वो अपने ऑर्डर्स ठीक करते हैं या इन ऑर्डर्स में क्या चीज़ वो नहीं मेंशन करते हैं, इनको चेंज करते हैं, उसके बाद ही एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत के अंदर जो है ये चीज़ जाएगी कि 9A की ज़मानत दी जाए और फिर जो है ये लोग बाहर आएंगे। अब देखते हैं कि लीगल तौर पर क्या प्रोसेस जो है वो अपनाया जाता है। उसके बाद नाज़रीन आपको आगाह करेंगे कि जब इनकी ज़मानत हो जाएंगी और ये जेल से बाहर आ जाएंगे। और हमारे ज़राए के मुताबिक इस वक्त भी सजावल, सुजैन और इसके साथ जितने लड़के लड़कियाँ पकड़े गए हैं, तमाम अफराद अभी भी जेल के अंदर मौजूद हैं। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।